आ चुका है, पेपर आ चुका है, डीएसजीटी का चंद घंटों के अंदर अपना पेपर है। तो चलिए सर, थियरी क्वेश्चन तो बता दिए, अब थोड़े न्यूमेरिकल्स बता दो जिससे हमारा बल्ले बल्ले हो जाए। तो चलिए, ऐसे 7 टॉपिक्स बताऊंगा जिसके अंदर आपकी गारंटीड क्वेश्चन बनने वाले और ये सातों के सातों अपने पेपर में दिखने वाले। जी हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 7 के 7 टाइप आपके पेपर में दिखने वाले। बचा हुआ जितना समय, बस इन्हीं 7 टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए, इन्हीं 7 के ऊपर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए और इस बाबा जी के साथ बने रहिए। यो यो के साथ स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपके लिए कर रहे हैं हम लोग। और आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, यही हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ट्रूथ टेबल, टाउटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। देखिए, बहुत आसान, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका क्वेश्चन दिखने का भारी भरकम चांस है। टाउटोलॉजी मतलब सारे ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे फॉल्स, और अगर उनका कॉम्बिनेशन होता है ट्रू फॉल्स, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। ओके, ये ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको एंड का टेबल, और का टेबल, नॉट का टेबल, ये सब कुछ टेबल आपको पता होना जरूरी है। बड़ा आसान आसान है, फटफट कर लोगे। 12th स्टैंडर्ड में किया था, वही सब सीन यहाँ पे देखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है वॉरशॉल्स एल्गोरिथम, जिसके ऊपर ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है इसके बारे में अपने को पढ़ना है। एल्गोरिथम, हर बार वो टेबल वगैरह निकालना है। एरो की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। आप सिर्फ एक लाइन बता दी, एरो नहीं बताया, सब कुछ बर्बाद हो गया। एरो की डायरेक्शन उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है, जिसको हम कहते हैं एबिलियन ग्रुप का। यहाँ पे न्यूमेरिकल आना आ सकता है। जो मैथमेटिक्स वन, मतलब मैथमेटिक्स में मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ा था, उसी के रिगार्डिंग एडिशन एंड मॉड्यूले है। 2-3 सवाल देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। बड़ा आसान है, नया कुछ भी नहीं है, बस डिवीजन प्रॉपरली आपको आना चाहिए। बोलते वक्त इसको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर डिवीजन आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ। इसका मतलब क्या है? गारंटीड क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ। ग्राफ थियरी इस चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है यूनिक। ओके, तो वैसा ग्राफ आपको वहां पे दिखाना है। उसके अलग अलग एग्जाम्पल है। अगेन मैं कह रहा हूं, 2 से 3 न्यूमेरिकल ढंग से कर दोगे, खुद से कर दोगे, काम बन जाएगा। ठीक है, हर बार ग्राफ निकालना जरूरी है क्या? जी हाँ, हर स्टेप में ग्राफ निकालना जरूरी है। बाजू में उसके कमेंट लिखना जरूरी है कि इसमें आपने क्या एलिमिनेट किया, क्या आपने इसको क्लोज किया, ये सब कुछ आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है हेस डायग्राम। हेस डायग्राम के ऊपर थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल लिख लेना, आएगा मतलब आएगा, आएगा मतलब आएगा, हेस डायग्राम के ऊपर का न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन मतलब क्या है कि यार यहाँ पे रूट्स निकालने पड़ते हैं। रूट्स निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जहां पे 3 अलग अलग टाइप है। पहला है नॉन रिपीटेड रूट्स, दूसरा है रिपीटेड रूट्स, तीसरा है कॉम्प्लेक्स रूट्स। यूजुअली रिपीटेड के ऊपर सवाल आता है, लेकिन आप दोनों करके रखना, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड। बड़ा आसान सी चीज है। अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो वो ऑलरेडी अपन ने सीख रखा है सेमिस्टर 2 के अंदर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वही सब कुछ करना है। बस आपको ढंग का अल्फा वाला इक्वेशन बनाने आना चाहिए। फिर आर के जगह पे क्या डालना है ना, मतलब जो इक्वेशन में आर होता है वो क्या डालना है, वो कहाँ से समझेगा? वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाता है। सपोज A0 दिया है तो आर के जगह पे 0 डालो, A1 दिया है तो आर के जगह 1 डालो। इस प्रकार से आपको सब्सटीट्यूट करना है और इस टॉपिक को खत्म कर देना है। हार्डली आधा से पौना घंटा। कल ही कल ही जो मैंने काउंटिंग वाला लेक्चर लिया उसके अंदर, मतलब वन शॉट लेक्चर आपके लिए आज डाला हुआ है, वो वन शॉट में ये रिकरेंस रिलेशन मेंशन किया गया है। सॉल्व किए हैं 2 न्यूमेरिकल्स मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आता है और आखिरी आता है पिजनहोल प्रिंसिपल। इसका भी न्यूमेरिकल मैंने अपने वन शॉट में ले लिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाइए और ये सातों के सातों क्वेश्चन मचाना शुरू करिए। ये 7 में से 5 से 6 टॉपिक के ऊपर गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है। प्रैक्टिस होना चाहिए, देखना मत है, प्रैक्टिस करना चाहिए। और पेपर कैसे जाता है जरूर नीचे कमेंट छोड़ना, और अभी सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम, अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।